साथ खेलते हैं, तो यू आर मोर बेटर इंजीनियर्स, यू आर मोर बेटर इंजीनियर्स बिकॉज यू आर पुटिंग योर इंजीनियरिंग एफर्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ योर सेल्फ, फॉर द वेलफेयर ऑफ लिविंग गुड. ओके. सेकेंड अनदर टर्म अभी आजकल बहुत हो सकता, आपने कितनों ने बायोइन्फॉर्मेटिक्स सुना है? वेरी गुड. बायोइन्फॉर्मेटिक्स अगर आपने सुना है, इट इज वन ऑफ द वन स्टेप अहेड ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बायोइन्फॉर्मेटिक्स का आप अगर विभाजन करेंगे, बायो मीन्स लिविंग एंड इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. हमारे पास इतना डेटा आ चुका है बायोटेक्नोलॉजी से. बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी ब्रांच, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पूरा इसी के ऊपर आपका आधारित है. डिफरेंट ब्रांच, डिफरेंट प्रोजेक्ट. इंसुलिन का नाम सबने सुना होगा, कितनी तरह के आपके फ्लेवर्ड सब टमाटो, पीटी ब्रिंजल्स, कॉटन, पीटी कॉटन, ये सारे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से आए हैं. अब हमारे पास इतना डेटा आ चुका है एक्सपेरिमेंट से कि हम उस डेटा को कहाँ रखें. जब हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो हमारे पास 30,000 जीन की सीक्वेंसेस आए. बीगर एंड टॉटम आपने पढ़ा होगा, 1 जीन 1 एंजाइम. टीएच मॉर्गन आपने पढ़ा होगा, जीन आर इक्वल इन साइज. सब कुछ गलत हो गया जब आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपका लॉन्च हुआ और कंप्लीट हुआ 2003 में यूएस गवर्नमेंट और सेपरा जीनोमिक्स के साथ में. तो वहाँ से क्या हुआ, हमारे पास एनॉर्मस बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई. वहाँ से आपकी इंजीनियरिंग में बहुत ग्रोथ. तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द फील्ड जहाँ पे हमारे पास एनॉर्मस डेटा है. उस डेटा को हमको यूज करके नए इंफॉर्मेशन को जनरेट करना है. आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ योर कैरियर. बचपन में हम सब बिल्डिंग ब्लॉक्स खेलते हैं ना, सब बिल्डिंग ब्लॉक्स खेलते हैं, सबके पास होता है. बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? डेटा है. इस बच्चे को देते हैं कि उस बिल्डिंग ब्लॉक से हो सकता है घर बनाए, ये बच्चा हो सकता है उस बिल्डिंग ब्लॉक से हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाए या कुछ ट्रेन बना दे, वॉट एवर. इट डिपेंड्स ऑन योर इनोवेशन, इट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएशन, वॉट यू कैन डिजाइन फ्रॉम दैट बिल्डिंग ब्लॉक्स. इसी तरह से हमारे पास इतना बायोलॉजिकल डेटा है कि उस डेटा से अब आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने हैं, आपको उससे इनोवेशन शो करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन शो करना है. तो डेटा हम कहाँ रखेंगे? Where you can get your data? Computers are the best sources which are having a good memory devices where you can keep your data. डेटा आपका सेफ रहेगा. जब हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला था तो उस समय साइंटिस्ट, आगे स्लाइड बनाई है, उस समय साइंटिस्ट के बीच में बड़ा एक प्रेशर था कि हम इतना बायोलॉजिकल डेटा जनरेट कर रहे हैं, हम इस डेटा को कहाँ रखेंगे. एक यूएस सेपरा जीनोमिक्स ने कॉन्सेप्ट दिया कि इस डेटा को हम पेन पेपर सिस्टम पे रख देंगे, कोई बात नहीं है, हम एक एक डिप्यूट कर देंगे लोग. लेकिन थैंक यू सो मच इनिशिएटेड. आई थिंक आई एम क्लियर फॉर यू. एम आई क्लियर? तो कोई क्वेश्चन नहीं था. ओके. सो अभी बायोटेक्नोलॉजी के बाद एडवांस ब्रांच के आगे तुम्हारी बायोइन्फॉर्मेटिक्स. ओके. बहुत डिमांड है करंट टाइम एवरीवेयर. इसको अभी तक तुम्हारा कोविड आया, हर समय जीनोमिक लाइब्रेरीज डिवाइसेस दिए आपके, ऑनलाइन भी दिया, ऑफलाइन भी दिए. कैसे हम जीनोम एक कोई तो कोविड में मर जा रहा था, कोई तो कोविड में बच जा रहा था, किसी को तो कोविड में कुछ नहीं हो रहा था. इसका मतलब क्या हो गया? वेयर आवर जीनोम इज डिफरेंट. तो इन सारी चीज़ों को कैसे एनालाइज करेंगे? जब तक हमारे पास आपके डीएनए की इंफॉर्मेशन को कंपेयर करेंगे, जो मर कर रहा है, जो बहुत सीवियर है, उसमें कौन सा ऐसा प्रोटीन नहीं बन रहा है जो आप में बन रहा है. फिर हम उस प्रोटीन को क्या करेंगे? प्रोटीन इंजीनियरिंग करेंगे, उसको सप्लीमेंट की तरह से देंगे, मैनी अदर थिंग्स. सो दिस इज जस्ट now you see bioinformatics is the application of computational tools and techniques analyze biological data, bridging the gap between biology and information technology. Am I clear to this point? अब यहाँ पे एक शब्द आया टूल आया. जब कोविड में आई थिंक आप लोगों के ऑनलाइन क्लासेस हुए होंगे ना, ऑनलाइन क्लासेस हुए होंगे कोविड टाइम में, तब टूल्स से किससे पढ़ाई करते थे. अब इसी तरह से तुम सब क्या थे?
कनेक्ट होते थे गूगल के साथ और आपकी टीचर कनेक्ट होती थी, क्लास हो जाता था। इसी तरह से पर ऑनेस्टी तो रखनी पड़ेगी ना, इसी तरह से डेटा की भी ऑनेस्टी हमको रखनी पड़ती है। टूल्स का क्या मतलब होता है, हमने आपसे कहा कि हमको प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखना है, टर्शरी स्ट्रक्चर देखना है। हम आपको नेकेड आई से नहीं दिखा सकते, हमारे पास कुछ टूल्स चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, जिनके के द्वारा हम प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर, आपके डीएनए का, आपके जीनोम का, व्हाट एवर यू थिंक यू कैन, आई कैन इवन शो यू द टर्शरी स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये टूल क्या होते हैं, इट इज द डिफाइंड सॉफ्टवेयर। गूगल मीट क्या है, सॉफ्टवेयर है। MS Teams क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो जो हमारे लिए काम करने के लिए उपलब्धता देते हैं, दे आर द टूल्स। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज 100% बेस्ड ऑन द टूल्स एंड डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, वहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड टूल में हम क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। बहुत डेटाबेसेस है, मैं आपको एक होमवर्क देके जाऊंगी, आप करके देखिएगा। बहुत सारे डेटाबेसेस के मैं आपको नाम बताऊंगी, ठीक। तो अभी डेटाबेस समझ में आया। डेटाबेस आपकी दुकानें हैं, जैसे आप मॉल पे जाते हो ना, जूते का दुकान, चावल की दुकान, हर दुकान अपने आप में डेटाबेस है। अब चावल लेके जब आप कुकर में प्रोसेस करते हो, बिरयानी खिचड़ी तैयारी बनाते हो, कुकर आपका टूल है, प्रोडक्ट आपका क्या है, एंड प्रोडक्ट जो आपने बनाया। तो कॉम्बिनेशन चाहिए ना इंजीनियर को, इसी तरह से बायोइन्फॉर्मेटिक्स नीड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स, डेटाबेसेस एंड एनालिसिस। अब दोनों को इंटीग्रेट किया, द टर्म इज इंटीग्रेशन। So the bioinformatics is the essential in modern biotechnology, enabling the analysis of vast data sets such as genomic sequences, biological processes and disease mechanism. आप ये मत सोचिए कि खाली सीक्वेंसेस ह्यूमन के प्लांट के ऊपर, तो कितना हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्लांट बॉटनिस्ट कर रहे हैं। IARI इंडियन एग्रीकल्चर और आपका दिल्ली पूसा, यहाँ पे आपको खुशी होगी कि हमारा जब राइस जीनोम प्रोजेक्ट हुआ, मैंने इसलिए बोला बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ जब हुआ तो राइस हिंदुस्तान को कोई सीक्वेंसिंग करने को नहीं मिलता था। The botanists were so honest and so good, they got the opportunity to do the 7th chromosome of rice sequence और एनालाइज करने के लिए। तो जब सीक्वेंसिंग का प्रोजेक्ट आया तो क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर हिंदुस्तान का झंडा बनाया जाता है। ऐसे होता है सीक्वेंसिंग, और उसके ऊपर क्रोमोसोम बनता है और उसके ऊपर छोटा सा झंडा होता है जिस देश ने उसको प्रॉपरली एनोटेट किया है। तो इंडियन साइंटिस्ट एनोटेट, हमको आपको पता नहीं, बट व्हेन यू आर इन द फील्ड, इंडिया इज डूइंग अ लॉट। सो बॉटनिस्ट और इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल लैंड, वी नीड गुड वैरायटी। लैंडस्केपिंग हो रही है, हमको कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है। कैसे हाइब्रिड्स बनाएंगे, कैसे अच्छे प्लांट बनाएंगे, जीनोम म्यूटेशन से कोई आपका अच्छा वैरायटी आ गई, उस वैरायटी को आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। सो दैट इज इन योर हैंड। So bioinformatics, agroinformatics is very, very demanding field. Next. I told you, when you apply the branches, red biotechnology, white biotechnology, green, blue, yellow, grey, gold, brown, violet, and even the bioterrorism. Again, हम terrorism भी create कर सकते हैं। आपको पता ही होगा, bioterrorism तो सभी ने सुना होगा नाम। So these are the different colors. I will leave my presentation with you, ma'am, so that whenever you want, you can note down because time is limited. Next, please. Now you can see these are the amalgamation of different fields that I have already narrated to you. That biotechnology, bioinformatics, and other fields. Other fields में हम अगर कोई आप दवा डिजाइन करना चाहते हैं, कोई आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं, they are applicable, they are open. So you can see in personalized medicine, data integration, AI का तो नाम सबने सुना होगा, artificial intelligence, deep learning, machine learning, हर कोई Alexa यूज करता होगा। हम AI आपका जो है वो हम लगाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जीन प्रेडिक्शन में, डिजीज प्रेडिक्शन में, डिफरेंट तरह के मॉडल्स बन रहे हैं। प्रेडिक्टिव मॉडल की ये बीमारी क्या हमको हो सकती है, डेटा सेट्स के ऊपर आपके प्रेडिक्टिव मॉडल्स बना रहे हैं जो आप खुद बना सकते हो।
You need a small training, you need a small workshop. बहुत सारे तुम्हारे डेटा है जो फ्रीली अवेलेबल है, उस डेटा को सेट में करके तुमने बनाया क्या हमको हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन मरीज के थाउजेंड्स ऑफ डेटा कैगल डेटाबेस है जिसमें कि अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको लीजिए, डेटा सेट करिए, डेटा ट्रेन करिए, थोड़ा बहुत तो आईटी सीखना ही पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप डालते हैं अपने सिम्टम या आप किसी अपने जानने वाले के सिम्टम डालते हैं तो वो प्रेडिक्ट करके आपको बता देगा क्या आपको हाइपरटेंशन है, हो सकता है या नहीं है। तो इस तरह से एआई एलेक्सा से आप क्या कहते हो, एलेक्सा प्ले अरिजीत सिंह, तो एलेक्सा अरिजीत सिंह को थोड़ी भी आती है। अरिजीत सिंह के जितने गाने हैं वो डेटा ने ट्रेन कर रखा है उसने, वो डेटा आपका वहाँ आपके वॉइस वहाँ ट्रिगर करती है और वो डेटा इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। लता मंगेशकर, मम्मी आएंगी अलेक्सा लता मंगेशकर, डेटा ट्रिगर चेंज हो गया। इसी तरह से आपके प्रेडिक्टिव मॉडल से जो आपके एआई बेस्ड है, बहुत डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की। आप प्लांट के उसमें बनाओ हमारे पौधे को ऐसी ऐसी बीमारियाँ, ऐसे ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, हमारे प्लांट को कौन सी बीमारी हो सकती है। अभी आपके आईआईटी जितने पढ़े लिखे लोग हैं अब फिर से एग्रीकल्चर में लौट रहे हैं। अभी आपके बुंदेलखंड में एक साइंटिस्ट आईआईटी है, उसने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू करी। स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू करी तो उसको एक प्रॉब्लम आ रही थी, स्ट्रॉबेरी में पानी का, मॉइस्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। नॉर्मल क्रॉप्स में तो कम ज़्यादा मेंटेन हो जाता है, उसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो स्ट्रॉबेरी क्रॉप नुकसान कर जाती है। तो वो ही वॉज IITian, he thought to implicate the AI knowledge as a IoT system for strawberry crop। जैसे भी जरा सा मॉइस्चर लेवल ऊपर होता था उसके अलार्म्स बजर बज जाते थे और वो तुरंत जाके फील्ड में पानी का बंद। उसकी एआई लगा के उसकी आप देखिए रहते थे केस स्टडीज अवेलेबल इंटरनेट, हम जो भी बता रहे हैं सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है ना, बस पढ़ने की जरूरत है। तो वो उसका क्या हो गया, उसका प्रोडक्शन 10 टाइम्स बढ़ा, 10 टाइम्स बढ़ा। तो यू हैव टू थिंक द प्रॉब्लम एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मैंने बहुत सारे एआई बेस्ड टूल बनाए हैं। आई हैव मोर देन 5 copyrights and patents and any other things. I didn't want to discuss about my profile, but ये कॉपीराइट्स हमने जो बनाए, अभी हमने एक एग्रीकल्चर के लिए बनाया भूमि मित्र करके। पेस्टिसाइड का अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, कितना पेस्टिसाइड किस जगह डालना चाहिए किस क्रॉप के लिए, उसके रिगार्डिंग एक हमने प्रेडिक्टिव टूल बनाया। सो दिस इज समथिंग एआई बेस्ड। एआई कर कोई कर रहा है। एआई का मतलब ये कतई नहीं है चैट जीपीटी इस्तेमाल करके आप अपनी राइटिंग पावर खत्म कर दीजिए। मैनी ऑफ यू आर यूजिंग द चैट जीपीटी, ओके, प्लीज डोंट यूज चैट जीपीटी because it will kill you. Everyone has 2%, good and bad. Always try to opt the best part. Otherwise, it will kill you. आपकी writing, thinking सब खत्म हो जाएगा. So anyway, these are the genomics, systems biology, synthetic biology. They all are the many advanced branches which are applicable to plant biotechnology as well as for the animal or human biotechnology. Next. There are certain current landscapes. अभी रैपिड एडवांसमेंट हो रहा है ना, रैपिड, इतना अच्छी हमारे पास मशीनें आ गई हैं, इतने हाइड्रेशन सीक्वेंसेस आ गए हैं। तो क्या होता है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स आर इवॉल्विंग रैपिडली विद न्यू टेक्नोलॉजीज मेथड्स इमर्जिंग दैट ट्रांसफॉर्म रिसर्च एंड एप्लीकेशन। आपकी रिसर्च बहुत फास्ट हो रही है जो कि आपकी एप्लीकेशन समझते हो। हम जो भी काम कर रहे हैं फ्रॉम लैब टू लैब, लैब में हम काम अगर कर रहे हैं और लैब में बंद होकर रह गया, ऐसे रिसर्च का कोई मतलब नहीं, पेपर छापने का कोई मतलब नहीं। योर रिसर्च, योर थॉट्स शुड बी, आप थिंक करो, सोचो, यू आर द बडिंग साइंटिस्ट। इसमें बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स जैसे डीएनए सबने देखा होगा ना, डीएनए हैज 2 हेलिक्स, एक हेलिक्स अब आपका बायोटेक्नोलॉजी है, एक हेलिक्स आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री ब्रांचेस और एक डेटा जनरेट कर रहा है, एक डेटा को रख रहा है, उसको इंटीग्रेट कर रहा है और उससे आपकी रेखा में कह रही है आप सबको भूख लग रही होगी तो आई शुड बी लिटिल बिट स्केयर्ड आउट, बट आई थोड़ा देर भूख लो है ना, 10 मिनट हो जाए। आई एम सॉरी मैम, नेक्स्ट बिकॉज आई ट्रैवल फॉर यू टेक्नोलॉजी। So these are the timelines
जब आपका डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल हो जाएगा वॉटसन फिट में, दैट वाज माइल्ड डिस्ट्रॉय। आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, दैट वाज माइल्ड डिस्ट्रॉय। प्रोटीन फोल्डिंग देखी गई, दैट वाज माइल्ड डिस्ट्रॉय। तो माइल्ड डिस्ट्रॉय का मतलब जहाँ से हमारी साइंस एक नया रूप लेती है। तो ये स्लाइड आपकी केवल ये बता रही है किस हो सकता है अगला अभी जिस समय आपका माइल्ड डिस्ट्रॉय किस पे चल रहा है, एआई पे चल रहा है। दीज आर द टाइम में कि कहाँ पे हमारा CRISPR-Cas पे जब नोबेल पुरस्कार मिला, एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दैट I share the podium of Nobel laureate जिनको CRISPR-Cas मिला था, जो नोबेल पुरस्कार मिला था, मुझे भी वहाँ पे JNS का अवार्ड मिला था जापान में। तो I always good to be side photograph। This is the these are the certain guidelines। आप देख लेना कहाँ कहाँ पे आके किस तरह से साइंस डेवलप होती जा रही है। हर चीज़ के लिए एक चैलेंज होता है। अभी लाइट चली गई, एक चैलेंज था हमारे लिए। उस चैलेंज को हमको मिलजुल के कैसे भी करके ओवरकम करना पड़ता है ना। अगर अपॉर्चुनिटी है तो चैलेंजेस भी है। अगर हमको विदेश जाना है, अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, पर हमारे पास चैलेंजेस हैं। फैमिली कैसे मैनेज होगी? तो इफ वी कैन मैनेज बोथ द थिंग्स, दैट कम्स विद द अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस को फेस करते हुए हमको अपनी अपॉर्चुनिटीज को लेना चाहिए। वी हैव टू ग्रैब अवर अपॉर्चुनिटीज, बट नॉट दैट वी शुड क्रश इट। यहाँ पे हमने क्या लिखा? इथिकल कंसर्न, दिस इज द मेजर चैलेंज। रेगुलेटरी हर्डल्स, दे आर द चैलेंज। हाई कॉस्ट एंड लॉन्ग टाइमलाइंस, दे आर द चैलेंज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम किसी भी इथिकल तो समझते हो, जो हमारा जानवर के ऊपर भी अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमको बहुत सारी रेगुलेटरीज बॉडी की परमिशन लेनी है, इथिकल कंसर्न लेने हैं। ये क्या है हमारे, अगर इनको आप लेके नहीं चलोगे तो हो सकता है आप कुछ गलत कर दो। इंग्लिश मूवीज, अभी एक मूवी आई थी आपकी कंटेजियम, है ना, कंटेजियम कोविड के टाइम पे आई थी। एक अभी आपकी आई थी वैक्सीन वॉर, अगर नहीं देखी है तो आलतू फालतू पिक्चरों की जगह ये दो मूवी देखना, वैक्सीन वॉर एंड कंटेजियम। जिसने देखी है बहुत अच्छी बात। हाउ मेनी ऑफ यू सीन? किसी ने देखी? वेरी दैट्स वेरी देखा। उसमें वैक्सीन वॉर में उसके कितने चैलेंजेस आते हैं जब वो वैक्सीन डेवलप करती है इंडिया, फिर वो सारी अप्रोचेस कराती है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, रेगुलेटरी, इथिकल इशूज, फिर ओवरकम करते हैं। तो चैलेंजेस का मतलब जो हमारे लिए चुनौतियाँ हैं, ये सारी हमारी चुनौतियाँ हैं। रेगुलेटरी बॉडीज, अगर मैडम को आज हमारा लेक्चर भी कराना होगा तो ये इनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे। रेगुलेटरी बॉडीज थे, एडमिनिस्ट्रेशन था, इनका प्रिंसिपल था। इट इज एवरीवेयर, मेरे यहाँ भी है, हर जगह है। आपको भी घर में मूवी देखने जाना है, प्रोसेस क्या है? पापा मम्मी से परमिशन लेंगे, चैलेंज है कि पैसा लेना है, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो इट इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग, in fact also in the biotechnology and in bioinformatics. So these are the certain high cost है, एक्सपेरिमेंट थोड़े महंगे होते हैं मार्केट में आते आते। तो अभी हमारी आपको ये मैं बताना चाहूँगी, हमारे इंडियन साइंटिस्ट, हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग में रहने की आदत होती है हमारी। ये हमारी बहुत अच्छी आदत होती है कि हम एक वैक्सीन बनाने के लिए या एक दवा बनाने के लिए कोशिश करेंगे कम से कम पैसा खर्च हो, है ना। बहुत पैसा है उसमें तो सब कोई मैनेज कर देगा। हमारी जो HIV की वैक्सीन होती थी, आपकी हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती थी बहुत कॉस्टली लगती थी। मेरे जब लगी थी या आपकी टीचर्स की जब लगी होगी, उस समय एक इंजेक्शन की कॉस्ट आती थी 3,000 साढ़े 3,000 रुपये। तो हमारे भी पेरेंट्स, मिडिल क्लास पेरेंट्स सोचते थे लगवाने के लिए कि इतनी महंगी। हमारी शांता बायोटेक कंपनी, हिंदुस्तान की कंपनी, उसने उस वैक्सीन को कितने कम डोज पे प्रोड्यूस किया, कितने कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस किया, हाई प्रोडक्शन विद द लो कॉस्ट, इंडियन कंपनी शांता बायोटेक, कि आज सबको आपको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन रखी होगी और आने वाले समय में और। तो हमारा चैलेंज ये है, इसको हमको कॉस्ट कटिंग करके अपनी अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करना है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। These are the certain biotech प्रोडक्ट। अभी कोई भी बायोटेक प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए भी कोई दवा आपको लगता है ना, आप जाते हो खरीद लेते हो, भाई सर दर्द हो रहा है प्रोफिलाम खा ले, क्रोसिन खा ले। ड्रग डेवलपमेंट इज नॉट एन इजी टास्क। रेड बायोटेक्नोलॉजी, एक दवा बनने में 14 से 16 साल लगते हैं, करोड़ों रुपया लगता है। कितने क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4।
तब जाके आपकी ड्रग मार्केट में आती है। रैंडम ट्रायल, कितने तरह के ट्रायल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको हमने ये चीज़ बताने की कोशिश करी है कि कोई भी ड्रग आपका, कोई भी जब प्रोडक्ट आपका आता है, ड्रग ही नहीं, आपका जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड भी बनता है, आपका चाहे टमाटर बना हो, चाहे कॉटन बना, उन सबकी टेस्टिंग होती है। कोई भी प्रोडक्ट आपका बाहर से आता है, उसकी भी टेस्टिंग होती है, बिकॉज ऑफ Every any country can give any wrong gene in the product and that gene can be transmitted to our population. तो इस तरह से हमको क्या होता है, बहुत सारी ELISA टेस्टिंग, PCR टेस्टिंग होती है हर चीज़ की, तब जाके आपके प्रोडक्ट मार्केट में आ पाते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से बायोइन्फॉर्मेटिक्स के चैलेंजेस है। अगर हमारे पास डेटा सही नहीं होगा, गलत डेटा होगा, आपने सीक्वेंसिंग कुछ करी और आपने हर कुछ दिया, वही वाली बात है, आपने बोला अपने दोस्त के जा रहे हैं, आप कब चले गए, मम्मी तो आपको दोस्त के ढूंढ मिल जाएंगी, आपको नहीं ढूंढ पाएंगी ना। एग्जैक्टली, द इंफॉर्मेशन शुड ऑलवेज बी क्लियर, ट्रेन्ड एंड सिस्टमैटिक। ओके, तो एग्जैक्टली द डेटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज, नीड ऑफ एडवांस एल्गोरिथम। हमको आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टार्टेड हुई इंडिया में 2000 में, एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू step in 2001, and that was the point when Government of India launched the project of Bioinformatics, Department of Electronics, Aggregated Computer Courses. I was the central in charge of Bioinformatics. मुझे लोगों को बताना था, आप जैसे बच्चों को बताना था कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, हिंदुस्तान में बायोइन्फॉर्मेटिक्स आ चुकी है। That time बायोइन्फॉर्मेटिक्स was in the cradle. Now बायोइन्फॉर्मेटिक्स is up to the adolescent stage. हर आदमी बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूज कर रहा है, एवरीबडी इज यूजिंग, चाहे वो आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखना हो, आपको ड्रग डिजाइन करनी हो, आपको पैथोजन देखना हो, आपको प्लांट के लिए रेजिस्टिव जीन ढूंढना हो, आपको प्लांट के लिए कोई दवा बनानी हो, पेस्टिसाइड बनाना, एवरीवेयर। एग्रीकल्चर में एग्रोइन्फॉर्मेटिक्स, प्लांट के लिए एक्वाइन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंट के रिलेशन के लिए इकोइन्फॉर्मेटिक्स, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, ऑस्टियोइन्फॉर्मेटिक्स, न्यूरोइन्फॉर्मेटिक्स, फार्माकोइन्फॉर्मेटिक्स, whatsoever. Whenever you are putting the effort of information technology in the concerned area, the application starts by itself. Okay? So, then the integration of multiple omics का मतलब होता है बेटा, आजकल जब आप बाहर निकलोगे ना, पढ़ने से बाहर जाओगे पढ़ने के लिए, हाई स्टडीज जाओगे, तो आपको मैं तो omics के ऊपर काम कर रहा हूँ, nothing like a rocket science. Omics means when you are dealing with the large amount of data. डेटा का मतलब अगर हमने आपसे कहा कि आपके जीनोम में 30,000 जीन है या 31,000 जीन है, हाथी के जीनोम में 40,000 जीन है, उस 40,000 या 30,000 का जो इंफॉर्मेशन होगा, जीन किसका बना होता है ये हमें आप बताएंगे। जीन में क्या होता है, किसका बना होता है जीन, कौन से 4 कंपोनेंट होते हैं, कौन से 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पर हम सब में अलग है, हमारे सब, इसका मतलब क्या हो गया, चारों का अरेंजमेंट अलग है। कहीं तुम्हारे में A T T T G G C C C, हमारे में A, मॉलिक्यूलर सिग्नेचर्स हमारे क्या है, वैरी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ दीज 4 लेटर। 4 ही सबके पास है, उसी हिसाब से कोई अब्दुल कलाम बनता है और कोई बनता है। तो इन 4 लेटर का रिपर्टवायर क्या है, दैट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ जीन। पूरा जीनोम तुम्हारा जीन नहीं होता, पूरा जीनोम एक डीडीसी हो सकता है, एक जीन में 50,000 का भी डीडीसी हो सकता है। तो अब तुम सोचो कितनी इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को अगर हमने सिस्टमैटिक नहीं रखा, 26 अल्फाबेट्स हैं और 100 लेटर्स हैं, गाड़ी का नाम अच्छा टाइप का है जो पढ़ा रहता है। अब इसको जब हमें इस पे कैसे देखोगे ये डीडीसी कैसा है, डोंट माइंड आपका आईडी कार्ड है किसी के पास, आपका एक गुच्छा ऐसा, आई वांट टू एक्सप्लेन यू, सपोज दिस इज योर डीएनए, दिस इज योर डीएनए में ये जीन कहाँ पे है, तो जब तक तुम इसको खोलोगे नहीं तब तक तुमको कहाँ पता चलेगा बॉन्डा कहाँ लिखा है, शास्त्री कहाँ लिखा हुआ है। शास्त्री इज जीन, बॉन्डा इज जीन। तो हमने इस डीएनए को क्या किया, सीधा किया, सीक्वेंस किया। इसको क्या कहते हैं, सीक्वेंस करना। इसके लिए हमारे पास टूल है, सीक्वेंसर्स।
जिनको क्या कहते हैं सीक्वेंसेस, जहाँ से हमारा डीएनए में डाला वो सीधा करके इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब एक डीएनए रेखा मैडम का है, एक डीएनए मेरा है। अब हमको अलाइन करना है कि कौन कौन से जीन इनके मेरे मिलते हैं, कौन कौन से जीन इनके मेरे नहीं मिलते। तो इसको हमने क्या बोला, अलाइनमेंट बोला। तो ये सारा चीज़ें तुम कैसे करोगे, जब तुम्हारे पास एक प्रॉपर सीक्वेंस होगी, चाहे वो प्लांट का डीएनए हो, एनिमल का डीएनए हो, मछली का हो, मच्छर का हो, किसी का भी। क्लियर, दिस इज द सीक्वेंस। Please next please. अब ऑर्गेनिक फॉर्मिंग, तो ये क्या सर्टेन बायो पाइपलाइन का क्या मतलब होता है, हम कैसे टूल बनाते हैं। तो जरा डेटा कलेक्शन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इन वही जो भी हमने आपको बिरयानी के साथ दिया, आप बटन बटन जो भी होगा, जो भी डालते होंगे, मसाले हो गए, फिर कोई बिरयानी किसी तरह से बना रहे, हमारे जैसा बनाएंगे तो सब डाल के कहो हमें नहीं आती बनाने। तो इसका मतलब क्या होगा, हर चीज़ का एक स्टेप है। डेटा क्या है तुम्हारा, मसाला चावल जो भी है तुम्हारा डेटा बेस क्या है, दुकानें जहाँ से तुमने वो चीज़ें खरीदी, प्रोसेस किया तुमने किसमें, कुकर में डाला, कुकर में तुमने 1 2 3 4 क्या चीज़ पहले डाली, क्या चीज़ बाद में डाली, ये तुम्हारा क्या हुआ, इसको हमने बोला पाइपलाइन। तो पाइपलाइन हमारी चेंज हो सकती है, हम अलग तरीके से बनाएंगे, सर अलग तरीके से बनाएंगे। तो हमारा पाइपलाइन चेंज हो सकता है, लेकिन हमारा मटीरियल और दुकानें तो नहीं है। तो पाइपलाइन इंटीग्रेशन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम होता है। आई हैव डेवलप्ड आफ्टर गेटिंग यू कैन गो फॉर द पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, सिंथेटिक बायोलॉजी, एग्रीकल्चरल इनोवेशन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आपने खूब सुना होगा, मतलब क्या, पर्सन टू पर्सन, लेकिन पर्सन टू पर्सन तो दवा नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट ड्रग्स बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी वाले इसमें जाएंगे, जिनको पता होगा जीन कहाँ एडिट हो रहा है, क्या क्या, सिविल इंजीनियर वाला तो नहीं जाएगा ना। पूरा हम जीन, सारे जीनों को एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। किसी बच्चे को हो सकता है, इस समय मेरे लेक्चर में बहुत मजा आ रहा हो, किसी बच्चे को लग रहा है जाए यहाँ से खाना खाने में, ठीक है ना, कोई अपने डर से बैठा होगा, सबके अपने अलग अलग रीजन से यहाँ पे बैठते हैं, पर्सनलाइज। इसी तरह से अगर हम ग्रुपिंग करेंगे, अरे एक अगर आप जितना लगेंगे हम बच्चों में अपने जैसे बहुत जल्दी करेंगे, तो यहाँ पे अभी क्या होता है, ऐसे प्रोसेस अगर हम देते हैं, किसी ग्रुप को फायदा करती है उसका जीन अलग होगा, तो हमको पहले सेग्रीगेट करना पड़ेगा ना, वी हैव टू सेग्रीगेट व्हाट। इस सेग्रीगेशन के आधार पर जो दवा बनती है उनको हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। ओके, so you can put your efforts in the opportunity in the medical area. Then agricultural innovation, synthetic biology. Synthetic biology आजकल बहुत लेटेस्ट डिमांड, AI एंड सिंथेटिक बायोलॉजी। बहुत सारे हमारे, अगर आप पहले जाएंगे तो पहले जो टाँके लगते थे, डॉक्टर उनको काटने के लिए बुलाता था, टाँके कटेंगे। अभी आपके बायोकॉम्पेटेबल टाँके हैं, डिजॉल्व हो जाता है। आपके बहुत सारे रीनल बायोकॉम्पेटेबल कंपाउंड्स हैं, पेस मेकर्स हैं, बायोकॉम्पेटेबल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो सिंथेटिक बायोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है। आप ऐसे प्रोडक्ट बनाते हो जो आपके सिस्टम के साथ कॉम्पेटेबल हो, जो डिग्रेड कर जाए, इंटीग्रेट कर जाए, तो दिस कम्स अंडर द सिंथेटिक बायोलॉजी। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कौन सा प्रोडक्ट नुकसानदेह है, कौन सा फायदेमंद है, कौन सा चीज के साथ जाएगा, यू कांट डू। अगेन यू हैव टू रिलाई द बायोमेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, बेटर रेजिस्टेंस। गन्ना हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या थी, रेजिस्टेंट वैरायटी के लिए डेवलप करना, जो आपका शुगर केन इंस्टीट्यूट, एवरी इंस्टीट्यूट, ICR, ICMR, CSIR is having complete computational bioinformatics center। अगर हमने देखा कि एक गन्ना हमारा खराब नहीं हो रहा है फील्ड में और एक गन्ना हमारा खराब हो रहा है, जो खराब नहीं हो रहा है सेम कंडीशंस में और जो खराब हो रहा है, दोनों का हमने डीएनए निकाला, दोनों के डीएनए को निकाल के हमने कंपेयर किया और हमने वो जीन आइडेंटिफाई करे जो स्ट्रेस को टॉलरेट करा रहे थे। तो वो जीन अगर हम उस वैरायटी में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारे लिए बेटर करना बनेगा कि नहीं बनेगा। इट इज द ट्रांसफ्यूजन ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। So these three gives the better combination, personalized medicine, synthetic biology and agricultural. They all give the good opportunities for new people in the area of biotechnology. These are the certain opportunities in bioinformatics that I have already read with you.
AI या मशीन लर्निंग, बिग डेटा, बार बिग डेटा के ऊपर बात करते हैं, हर आदमी बिग डेटा की बात करता है। Then drug discovery and development. So speaking, I am telling you about the drug discovery and development. अभी तो आप सारा ड्रग डिस्कवरी बायोइन्फॉर्मेटिक्स अप्रोचेस से करते हो, जितनी भी ड्रग डिस्कवरी है। You want to ask anything? Any question? No. Okay. Last. Black shirt. Last. Come this side. Come. तो बायो फिजियोलॉजी के बारे में आप बता रहे हैं, तो उसमें हम क्या उपयोग करें? एक्स वाई अलग अलग बताया गया, तो इसको हम अपने लाइब्रेटरी में अलग कर सकते हैं, उस पर रिसर्च किया जाए, तो जिससे जब रिसर्च हो जाएगा तो एक्स और वाई अलग अलग हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन जब हम कराएंगे, मतलब जैसे कि वो जब जो होगा, चाहे वो बॉयज होगा या गर्ल्स होगा। Again, the opportunities and challenges. Ethically, you are not supposed to do this. Ethical commitments. ऐसे हम सबको सारी लड़की पैदा करते हैं, सब लड़के पैदा करते हैं। तो हम उस पर थोड़ी रिसर्च करना चाहते हैं। हाँ, तो आप रिसर्च करो। IVF का नाम सुना है? सुना है? आप IVF पे जाओ, क्रोमोसोम हाइब्रिडाइजेशन, you can go. But अगर आप ये कहो, हम अभी आपको चलो मेरे लैब में दिखा दें, X Y अलग। पर अगर हम चाहे नहीं भाई, हमको तो लड़के ही चाहिए, तो एक्स का IVF को एक्स ही कराएंगे, तो नहीं करेंगे, लड़के चाहिए। हाँ, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपने एथिकल सुना ना, हम छोड़ कर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कोई दिक्कत है। बायोटेक्नोलॉजी अभी एक टॉपिक हम आपको दे रहे पढ़िएगा, डिजाइनर बेबी। आपको जैसा बच्चा चाहिए आप कर सकते हैं, नीली आंखें, गोरा चाहिए, लंबा, इसको क्या कहते हैं, डिजाइनर बेबी, ठीक है ना सर। आप चाहिए डिजाइनर बेबी, आप दुकान पे जीन्स बिक रहे ले लीजिए, लेकिन क्या इथिकली आप यूज कर पाओगे? हमें क्या था, सारी लड़कियां पैदा करें या सोसाइटी में सारे लड़के पैदा करें, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये तो हो ही रहा है, IVF में यही हो रहा है बेटा, सब सेग्रीगेट करते हैं, फिर फर्टिलाइज करते हैं, चाहे जो भी बने, XX बने, XY बने। That was the question. You are raising your hand. Thank you. और इथिकल इशू, आपके साथ एक मूवी आई थी, ये तो सभी ने देखी होगी, टर्मिनेटर 1, टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर 3, बहुत पॉपुलर मूवी थी, इंग्लिश मूवी। अब यहाँ आपने बहुत देखते होंगे, इंग्लिश मूवीज में ज़्यादा दिखाते हैं कि साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और एक मॉन्स्टर बन गया। अब वो मॉन्स्टर क्या कर रहा है, सबको तहस में मॉडिफिकेशन, तो बनाना तो वो डायनासोर चाह रहे थे, बन पता नहीं क्या किया, जो कि टर्मिनेटर 3, टर्मिनेटर 1 आपकी इसी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के ऊपर ही है। ऐसे बीज बना दिए गए जो बहुत अच्छा पैदावार कर रहे हैं, पर एक बार तो कर रहे हैं। मॉन्सेंटो एक कंपनी थी, मॉन्सेंटो को रोक दिया गया इसलिए, उसने एक बार तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन करा दिया, जमीन को पूरी हिंदुस्तान की बैरन कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, दोबारा से फसल नहीं हो पाई। इनका बीजे लाते हैं ना सीड, इनका भी क्वारंटाइन टेस्टिंग, क्या कोई भी प्लांट का पौधा इधर उधर नहीं ले जा सकते। आप क्या से क्या हमारे शरीर पे लगा रहे हैं, जमीन हमारी बैरन होगी, मॉन्सेंटो आपकी कंपनी की जैसे प्रोडक्शन की दे दी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अगेन इट इज द बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जीनोमिक्स, दीज आर द सर्टेन एरियाज। और जैसे हमने आपको बायोटेक्नोलॉजी के एरियाज बताए थे, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, इसी तरह से जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, सिस्टम बायोलॉजी, मेटाबोनोमिक्स, इंट्रेक्टोमिक्स, दे ऑल आर द एरिया ऑफ बायो। wherever omics comes, मतलब you have to deal with the computational analysis, बड़ा डेटा है, इसको आपको कंप्यूटर से एनालाइज करना है। wherever omics comes, हम शुरुआत किए थे जीनोमिक्स से, नंबर ऑफ जीन हमारे 31,000, फिर हम प्रोटियोमिक्स पे आ गए, एक जीन कितना प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहा है, एक जीन 10 प्रोटीन भी बना सकता है, 2 भी बना सकता है, प्रोटियोमिक्स। फिर हम आगे ये प्रोटीन हमारी बॉडी में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, मेटाबोलाइट बनाते हैं, मेटाबोलाइट। आप कोई दूध खा के आया, पी के आया, कोई चावल खा के आया, डिफरेंट मेटाबोलाइट्स कर रहे हैं। ये मेटाबोलाइट्स कैसे हमारे सिस्टम में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर आगे इंटरेक्टोमिक्स। इस पूरे को हमने बोल दिया सिस्टम्स बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम्स बायोलॉजी। सो ये एक स्टेप से आपकी डिफरेंट ब्रांचेस है जो हम स्टडी। There are certain case studies that
पर बनाया गया है, मैं आपको बताऊंगी। That I have already discussed with you. Personalized experience में आप जा सकते हो। Next. So conclusion: the biotechnology and bioinformatics face challenges such as ethical. तो बच्चे ने जो तुमने पूछा ethical dilemma. कोई भी काम अगर हम पेशेंट का ब्लड भी लेते हैं तो हम कंसेंट फॉर्म करवाते हैं, एथिकली लेते हैं। However, they also offer significant opportunities in personalized medicine, synthetic biology, and there are certain interdisciplinary collaborations, as I have already told you. Advancement of this field requires collaboration across disciplines such as biology, computer science, engineering, ethical issues, and all. Interdisciplinary efforts are crucial for solving complex problems and accelerating the innovation. Next, please. These are my research scholars. They have done with their PhD working with the different domains. Some are in the abroad, majority are in the abroad, some are in the next please. This is my experience. Thank you. I have given you one more research. जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। They can put their research in the area of agroinformatics, plant informatics and all. फटाफट This is what I put. These are the different areas of bioinformatics. Drug designing, system biology, genomics, I have done in all areas of bioinformatics since last 22 years. Currently, I am working with AI and transcriptomics, big data. Next, please. These are the genomics pipelines. I will share this slide. कैसे हम जीव लेते हैं, कैसे क्या करते हैं. Next, these are बढ़ाते हैं. These are set of my publications. I have noted here because आपको अगर कुछ ढूंढना है, कुछ पूछना है, you can ask. These are of my publications of genomics. Then proteomics, प्रोटीन पे आए हम, प्रोटीन मैपिंग, प्रोटीन एक्सप्रेस फाइलिंग, प्रोटीन बनने के बाद कैसा सही मुड़ रहा है, मॉडिफाइड सही हो रहा है कि नहीं, सही फोल्डिंग ले रहा है कि नहीं, प्रोटीन मिसफोल्ड हो गया, गड़बड़ बन गया, बनना था ए प्रोडक्ट बन गया बी प्रोडक्ट, गड़बड़ हो गई सारी, म्यूटेशन जो आपने पढ़ा होगा. Then next, there are the certain microbiological publications. People are getting their many interest in computer-aided drug designing. So this is the workflow. How you can proceed for computer-aided drug designing? This is the complete workflow. Anytime if I get the opportunity. जब तुम्हारा कोरोना का वैक्सीन आया तो बहुत अप्रोचेस लगाई गई बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स की. So these are the वैक्सीन बोलते हैं, इम्यूनोइन्फॉर्मेटिक्स, इम्यूनोइन्फॉर्मेटिक्स इज द ऑन्कोइन्फॉर्मेटिक्स, इम्यूनोइन्फॉर्मेटिक्स, ऑस्टियोइन्फॉर्मेटिक्स. So they can put your effort in any of that disease to fight against any disorder. Currently, my area of working is the neuroinformatics. I am working for the brain disorders, developmental disorders, as well as the degenerative disorders. Next, please. So these are the system biology, the complete approach of all 11 systems है, integratory, circulatory, respiratory, हर जगह आपस में कनेक्टेड है. ये सारा कनेक्शन तुम मॉडल सिस्टम पे, कंप्यूटर्स पे देखोगे और जो भी ड्रग तुमको टेस्ट करनी है उस पर डाल के टेस्ट कर सकते हो. नेक्स्ट, कंप्लीट वर्कफ्लो, हम कैसे काम करते हैं ट्रांसक्रिप्टोम मतलब पूरे जीनोम के ऊपर. हम एक जीन से चलते थे, अब हम पूरे जीनोम पे काम करते हैं. जब हम पूरे जीनोम पे काम करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक्स. ट्रांसक्रिप्ट बनते हैं ना, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है. एमआरएनए हमारा क्या है, ट्रांसक्रिप्ट है. जब हम कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट के एनालिसिस करते हैं, एटीपी कैसे है, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक्स. ओके, आई एम गेटिंग माय पॉइंट बच्चे. So these are the figure, how you can see the gene, how you can see the protein, what are the tertiary structures, how the proteins are rotated in the alpha helix and beta sheets. All the information can be needed by you. The person है सीधे में जाना चाहते हैं तो ऐसे मास्टर आई वाज गिवन द स्टेप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. सो दिस इज एडवांस वर्कफ्लो. दीस आर द जो यहाँ पे लगे हुए हैं सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं. कौन कौन से पौधे हैं जो आपके सबसे ज़्यादा पानी सोखते हैं. किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक वे में कंपाइल अप करके रखना, दैट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस. बहुत सारे डेटाबेसेस हैं आपके. एनसी मैंने आपको बोला था मैं आपको होमवर्क अगर रेखा में से पूछूंगी हाउ मच यू विल हैव डन. यू गो टू योर होम. आई थिंक इंटरनेट इज नाउ वेरी एक्सेसिबल इवन ऑन द मोबाइल. सो दिस एक्सक्यूज इज नॉट एक्सेप्टेबल. गो.
एक्वा इन्फॉर्मेटिक्स पे काम करता है, तो उसके साथ कोलैबोरेट करके हम काफ़ी कुछ बनाए। नेक्स्ट ये है आज का एक 3 डेटाबेस हम आपको बताया जिससे कि आपको जीन की इंफॉर्मेशन है, ठीक, कोई भी जीन डाटा, अभी इंटरनेट भी चलेगा, नहीं तो आपको भी बताया NCBI, नोट डाउन, NCBI, नेचर नाम सुना है? किसने सुना है? बहुत अच्छा है, नहीं सुना है? बहुत अच्छा है, सुन लेते। NCBI, DDBJ, DDBJ, EMBL, ये 3 डेटा बेस है आपके जिसके ऊपर सब कुछ बेस है। NCBI स्टैंड्स फॉर नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। कोई भी जीन की इंफॉर्मेशन डालोगे आपको किसी भी जीन की इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, NCBI अमेरिका ने बनाया, DNA डेटा बैंक ऑफ जापान, जापानियों ने बनाया, DDBJ, EMBL यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लेबोरेटरी, ये आपके यूरोपियन कंट्री। 3 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस हैं जहाँ से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। With these words, I'm thankful for showing your patience and support. Please. अभी आपने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी में AI का बहुत यूज है। अभी हम देखते हैं व्हाट्सएप पे मेरे AI है, इंस्टाग्राम पे AI है, बहुत सारी जगह है। हाउ टू यूज AI इन बायोटेक्नोलॉजी। जब तुमको AI लगा, AI के लिए प्रिंसिपल क्या है? AI क्या करता है? बहुत तरह का डेटा होता है, उस डेटा को तुम सेग्रीगेट कर दो। अभी हमने आपसे कहा कि हम लोग बायोमार्कर आइडेंटिफाई करते हैं। बायोमार्कर मतलब कौन से प्रोटीन है जो इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है, तो वो इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। AI तुम जब भी लगाओगे इन्फॉर्मेशन, एलेक्सा तभी चलेगी उसके पास गाने हैं। अब जितना भी तुम्हारा बायोमार्कर के ऊपर स्टडी हो चुका है उसका तुमने क्या किया, वो डेटाबेस में अवेलेबल, कैरियर हमने बताया ना, KEGGL, फ्रीली अवेलेबल। आप अपना डेटा जनरेट करना चाहते हो, किसी हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट करो, वहाँ पे पेशेंट आ रहा है, उसका डेटा CRF बनाओ, है ना, रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया, फिर उस डेटा को आप डेटा में डालोगे, फिर उस डेटा को आप मशीन लर्निंग आउटपुट्स करोगे, उसको कहते हैं डेटा को सेट करेंगे, डेटा को ट्रेन करेंगे। अब तुमने बायोमार्कर जितने थे तुमने सेट कर दिए। अब हमने कहा कि हम आपके टूल से देखना चाहते हैं ल्यूकीमिया में कौन से बायोमार्कर्स हैं, तो हमने आपका उठाया प्रेडिक्टिव और हमने डाला ल्यूकीमियन बायोमार्कर्स। हम उसको हमने उससे हम कंप्यूटर करने बता दिया ये मेजर बायोमार्कर्स हैं जो ल्यूकीमिया है। ऐसी प्लांट के लिए भी बताया गोविंद, तो अब आप समझ में आए? हाँ, वन मोर पॉइंट है। I want to ask you a question कि if अगर कोई डायलिसिस पेशेंट है जिसको रीनल डिजीज है और उसकी किडनियाँ वर्क नहीं कर रही, हीमोडायलिसिस पर अगर हम उसे रखते हैं तो कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं, आफ्टर उसके बाद वो हमारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है हीमोडायलिसिस की। और अगर हम उसकी किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाते हैं तो अगर उसकी फैमिली में किसी का मैच नहीं कर रहा या किसी की वजह से हम किसी उसके मेंबर का लेके ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, तो इज देयर एनी पॉसिबल वे कि कोई आर्टिफिशियल किडनी है ट्रांसप्लांटेशन के लिए या नहीं है? वेरी गुड एंड वेरी आज के टाइम पे जो रीजन प्रॉब्लम है बहुत 40% से ज़्यादा बढ़ चुका है। आप चाहिए, आप देखिएगा बायोमेडिकल इंजीनियर्स रीनल टैक्स डेवलप हुए हैं जो कि क्लिनिकल स्टेज ट्रायल 4 पे है ना। वो रीनल टैक्स क्या है, जैसे आपकी किडनी अंदर काम कर रही है वैसे PGI में ट्रायल्स पे चल रहे हैं। वो बैग्स आपकी क्या करते हैं, सेम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। आफ्टर सर्टेन टाइम यू हैव टू क्लीन दैट बैग, क्लीन, जिसको कि आर्टिफिशियल किडनी तो हम नहीं बोलते हैं बट उसको रीनल टैक्स बोलते हैं। सर्टेन लेवल तक वो आपके क्लिनिकल फेज 4 ट्रायल पर एप्लीकेबल आ गए हैं। कुछ पेशेंट्स आपकी यूज भी करते हैं, यू गो एंड फाइंड। अब वहाँ पे क्या है, हमारे बायो मेडिकल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले भी काम कर रहे हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। हमने रीजंस बताए क्या 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 इसमें इम्पोर्टेंट है। अब आपने हमको जीन बताया, उसका सीक्वेंस बताया, अब जो सिंथेटिक बायोलॉजी वाला होगा उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करेगा ना लैब पे,
सिंथेटिक बायोलॉजी आ गई। सिंथेटिक बायोलॉजी इज द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। फिर वो जो बनाएगा, टेस्टिंग करेगा, वहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिशियन क्या करेगा, पहले कंप्यूटर मॉडल जैसे शुगर में सैमुलेशंस के ऊपर पहले काम करते हैं, वैसे ही वो कंप्यूटर वाला उसकी टेस्टिंग करके बताएगा, अच्छा अगर हमने ये डाला तो ये इस पाथवे पे जाके बाइंड कर रहा है, ये इस पाथवे को ब्लॉक कर रहा है, नहीं फिर से रीडिजाइन करो, फिर वो रीडिजाइन करेगा, फिर करते करते फिर वो आपका प्रोडक्ट बनेगा। मैं क्लियर टू यू, दिस इज द प्रोसेस व्हिच ऑलमोस्ट इज डन। जैसे एक बहुत रिसर्च चल रही है तुम्हारी इंसुलिन को एडिबल इंसुलिन बनाने की। आपकी इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है किरण मजूमदार की, कौन सी कंपनी है? बायोबॉन, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनी। उसका क्या है, वो चाहती है कि हम एडिबल इंसुलिन बनाएं। इंसुलिन की इंजेक्शन कौन है, वो पेप्टाइड कितना उस समय सीक्रेट होना है, ये हमारा बायोमेडिकल तो ऑलमोस्ट फेज 3 पे आ गया है वो ट्रायल। So things are going on, and you people are the future of India, are the future of world. You do much better in this. Branches are open. Biomedical engineering आज कभी सोचा था कि हमने सूचर जो कटवाने जाना पड़ता था, अभी तो दिक्कत नहीं है। ट्रांसप्लांट के समय आपका थ्रोम्बोसिस जो है वो एक तार होता है, पतला सा तार होता है, जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है तो तार डॉक्टर्स डाल देते हैं बस, अब वो अपने आप घटा उड़ के डिसइंटीग्रेट होता है। तो बायोकॉम्पिटिटिव मटीरियल्स आर अंडर द प्रोसेस। इन फैक्ट लीगल क्रेडिट इज वेरी डिमांडिंग, इट इज ऑलमोस्ट फेज 4 ऑफ ट्रायल। कोई भी चीज़ आती है ना मार्केट में तो ट्रायल के बाद आती है। पेस्ट मेकर किसी ने बनाया था ना, चल गया पेस्ट मेकर किसी तरह। थैंक यू सो मच मैम। Your lecture was very interesting and knowledgeable. It is very useful for my all students, student of zoology, student of botany and student of agriculture. मैं कितना थैंक्स कहूँ, जब से आपको मैं सुन रही हूँ मुझे ऐसा लगता है मैम अभी तक तो मैं आपकी दोस्त थी, आप मुझे अपनी स्टूडेंट बना लीजिए। मैं आपसे बहुत कुछ पढ़ना चाहती हूँ, बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट नहीं हैं, आपको केवल बायो इन्फॉर्मेटिक्स की नॉलेज नहीं है। मैं तब से यही देख रही हूँ कि आप बहुत गहरी पैठ रखती हैं, चाहे वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, मेडिकल साइंस हो, स्पेस साइंस हो, और जाने आपने किस किस ब्रांच की बात की, एग्रीकल्चर की। मुझे लगता है ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा आपके ऊपर है। आप सरस्वती जी का दूसरा अवतार मुझे यहाँ साक्षात दिखाई दे रही है। और यहाँ जितने भी बच्चे बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में अपना भविष्य ढूंढ रहे होंगे, निश्चित वो एक दिन मैं इसके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। घर मिले आप जैसा मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक किसी को, खिल उठेगा भविष्य उसका, महकता गुलाब सा, महकता गुलाब सा। आपने एक शिक्षक के, एक गुरु के सारे गुण विद्यमान हैं। आज हम आपको यहाँ पाकर बहुत धन्य हैं, और आप मान के लिए पुनः अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी को, जूलॉजी के विभागाध्यक्ष शिशिर जी को, हमारे अनुज हैं ये, संजय जी को, ड्रिंकल जी को, आनंद जी को, और कृष्ण मोहन जी को, प्रियंका जी को, स्मृति शिशिर जो हमारी सह प्रभारी है सांस्कृतिक समिति की, सबको मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ कि ऐसी लवली मैम, ऐसी विद्वान मैम को हम सभी अंग वस्त्र भेंट कर इनका सम्मान करें। प्लीज कम ऑन द स्टेज। देखिए मैम हम लोगों से ज्यादा आपकी ओर झुक रही हैं, कह रही है मैं बच्चों के साथ फोटो खिंचाऊंगी। वेरी नाइस।
श्रीवास्तव, साथ में स्मृति शिशिर जी से भी कहूँगी कि चूंकि हम लोग बॉटनी डिपार्टमेंट के हैं तो हम मैम को प्लांट भेंट करना चाहते हैं कि मैम के बगिया में, मैम के बालकनी में बॉटनी डिपार्टमेंट सदैव इनको याद दिलाता रहे कि जब भी LBS पुकारेगा तो हमारी मैम दूरी को नहीं देखेंगी, हमारे बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए हमेशा हमारा साथ देंगी। मैं श्रवण जी से रिक्वेस्ट करती हूँ और अपने अनुज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम को प्लांट के रूप में हम इन्हें पान दे रहे हैं। पान का पौधा हमारे बीच में है जो स्नेह का प्रतीक है, तो आज हम पान के पत्ते के रूप में अपना स्नेह अपनी मैम को समर्पित करते हैं। इसी क्रम में मैं जूलॉजी डिपार्टमेंट के शिशिर सर से कहती हूँ कि हैं तो आप एनिमल के ब्लड की बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं, लेकिन आज एनिमल जिसको खाकर जिंदा रहते हैं, यानी फिर बॉटनी की ओर आपको लौटाते हैं। आपको एस्परगस पौधा भेज दिया जाता है। कि मैम के लिए चंद लाइनें पुनः कहना का हमने जिस तरह सम्मान किया, हम इनका कुछ भी सम्मान नहीं कर पाए और इनके लिए पुनः कुछ शब्द कहना चाहूंगी। हुआ नहीं अभिमान कभी भी उसका अभिनंदन है, रुके नहीं हो पाँव कभी उसका वंदन है, साथी भी हम सबकी हैं, आज LBS करता इनका वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास आपके लिए क्या मैं भाव में बोल रही और मैं आपके बच्चे वाकई में बहुत अच्छे हैं, टीचर्स तो अच्छे हैं ही, दे आर द पिलर, बट आई एम रियली फीलिंग सो प्राउड टू बी ऑन दिस ऑडिटोरियम ऑफ लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, एंड इन फैक्ट आई एम फीलिंग सो प्राउड being the friend of Rekha ma'am, who is really so much down to earth, and all the deputies and बच्चों तुमने बहुत ही जेन्युइनली लेक्चर सुना विद पेशेंस हियरिंग, तो एक बार तुम सबके लिए हम टीचर्स की तरफ से ताली। और इसके हेरिडियस क्वेश्चन पूछे कि मुझे लगा कि ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इंटरेस्ट, और ऐसा नहीं होता बेटा हम लोग पढ़ाने आते हैं तो आपको 100% समझ में आ जाए, पर अगर आपको हमारा ब्रीफ ओवरव्यू 20, 25, 30% भी समझ में आया और आपने अपनी जिज्ञासा प्रकट करी, तो ये शायद हमारे लिए सक्सेसफुल सौभाग्य होगा, मेरे लिए भी, मेरे इंस्टीट्यूशन के लिए भी, आपके टीचर्स के लिए भी और आपके इंस्टीट्यूशन के लिए भी। और मैं इतनी कृतज्ञ हूँ, इतना अच्छा स्वागत, इतनी यूजफुल प्लांट के ऊपर ही तो हम सजीवित हैं। ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, क्या बायोटेक्नोलॉजी करेंगे, क्या बायोइकोनॉमिक्स करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल प्लांट। और सर आपने जो मुझे पान का पौधा दिया है, मैं आपसे पूछूंगी भी इसके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, कैसे ग्रो करें, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के दोनों जो क्या कहते हैं धरोहर है इसको मैं अच्छे से रख पाऊँ। थैंक यू सर फॉर एस्पैरागस को ऑफकोर्स बहुत यूजफुल प्लांट है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगी। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं बच्चों के साथ एक फोटो भी जाना चाहूँगी यहाँ पर। और आज हम लोगों की प्यास बुझी नहीं, मुझे तो लगता है आपसे मिलने की प्यास और बढ़ गई है कि जब भी आप आए हम लोगों को बहुत ढेर सारा नॉलेज दे।
Dr. Sisir Tripathi for vote of thanks. Dr. Sisir Tripathi. तो वैसे रेखा मैडम ने ऑलरेडी इतने अच्छे से मैडम का शुक्रिया अदा कर दिया है कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। स्टिल आई एम वेरी थैंकफुल टू मैम फ्रॉम ऑन द बिहाफ ऑफ द एंटायर कॉलेज एंड डिपार्टमेंट, एंड आई एम वेरी होपफुल दैट वी विल सून मीट अगेन एंड विद मच मोर बेटर अरेंजमेंट, एंड that's why we want you here for the whole day. Thanks a lot, ma'am. Hope to see you soon again.